कंपन तल और ध्रुवण तल, ये क्या होता है? अब कंपन तल और ध्रुवण तल की बात करते हैं हम लोग, तो एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। जब एक लाइट आती है तो वो अध्रुवित प्रकाश है, जब हम उसके आगे पोलराइड लगा देते हैं तो वो ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। तो ध्रुवित प्रकाश किसी एक डायरेक्शन में होता है, या तो वाई डायरेक्शन में होगा या एक्स डायरेक्शन में होगा, या किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर होगा। तो मान लेते हैं अपन, जैसे यहां से आपका अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, क्या ये अध्रुवित प्रकाश है? ठीक, यहां पर आपका एक पोलराइड लगा हुआ है, पोलराइड, ये लग गया पोलराइड। अब जब इससे प्रकाश निकलेगा, तो मान लो वो केवल इस डायरेक्शन में प्रकाश निकल रहा है, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है उसे बोलेंगे कंपन तल। जिस तल में वाइब्रेशन होगा उसे कहते हैं कंपन तल। कंपन तल, ओके, उसे कहते हैं कंपन तल। तथा इस कंपन तल के परपेंडिकुलर जो तल होगा उसे कहते हैं हम लोग ध्रुवण तल। डन एकदम से। तो दो तल हो गए आपके, एक ध्रुवण तल हो गया और एक कंपन तल हो गया। तो ध्यान रखें, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, कभी आ जाए तो बता देना कि कंपन तल जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा होगा आपका, वो जाएगा आपका, जिस डायरेक्शन के अंदर कंपन होते हैं वह कंपन तल हो जाता है, वही तल कंपन तल हो जाता है। तो कंपन तल के परपेंडिकुलर जो तल होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ध्रुवण तल हो जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा वो हो जाएगा आपका कंपन तल, तथा कंपन तल के परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा आपका ध्रुवण तल। क्लियर बात एकदम से? ये बात मैंने आपको यहां पर बता दी। आपको चाहो तो मैं लिख भी दूं, कंपन तल में विद्युत क्षेत्र कंपन करता है, ठीक है, तथा कंपन तल के लंबवत तल ध्रुवण तल कहलाता है। ये आपका कंपन तल हो गया और ये आपका ध्रुवण तल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अपन। प्रकाश के ध्रुवण का प्रायोगिक प्रयोग, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब कैसे पता करें कि प्रकाश ध्रुवित हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे पता करें कि प्रकाश ध्रुवित हुआ है या नहीं हुआ है? देखो होता क्या है बच्चों, आपने दो ध्रुवक लिए। कितने लिए? दो ध्रुवक। एक काम करेगा ध्रुवक का और दूसरा करेगा विश्लेषक का। एक होगा ध्रुवक और दूसरा होगा विश्लेषक। असल में दोनों होंगे पोलराइड ही, दोनों पोलराइड्स हैं, दोनों ध्रुवक हैं, लेकिन एक काम विश्लेषक का कर रहा है, एक काम ध्रुवक का कर रहा है। ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं ना भाई एनालाइजर का, ये करेगा काम एनालाइजर का, ये करेगा पोलराइड का। ठीक है, ये भी पोलराइड ही है, लेकिन क्या ये एनालाइजर का काम करेगा। ठीक, अब इस बात को समझते हैं कैसे क्या होता है। जैसे आपका प्रकाश आया, मान लो आपका अध्रुवित प्रकाश आया। क्या आया आपका? अध्रुवित प्रकाश। ये आ गया अध्रुवित प्रकाश। यहां पर आपने पोलराइड लगाया, इस तरह के प्रकाश तंतु इस डायरेक्शन के अंदर आपका प्रकाश जो है वो ध्रुवित हो जाएगा। ये हो गया, इसे कहते हैं ध्रुवक।
क्या कहते हैं इसे, ध्रुवक। ये अध्रुवित प्रकाश, ये हो गया आपका ध्रुवित प्रकाश। ओके, ये अध्रुवित और ये ध्रुवित। अब आपने यहां एक और पोलैरिटी लगा दिया इस तरह का, इसे कहते हैं विश्लेषक। क्या कहते हैं, विश्लेषक। जब ध्रुवक और विश्लेषक दोनों समानांतर हैं, क्या है, दोनों समानांतर हैं, समानांतर, दोनों की लाइनें समानांतर आ रही है, तो दोनों समानांतर हैं। तो मान लेते हैं यहाँ इंटेंसिटी आई नोट आती है, तो यहाँ पर आई डैश आती है। वैसे ये आई नोट बाई 2 आएगी, ये मैं बाद में लिखाऊंगा। तो यहाँ भी इंटेंसिटी कितनी आई, आई डैश ही आई। डन। अब आपने क्या किया, इस विश्लेषक को धीरे धीरे घुमाना चालू किया। क्या किया आपने, घुमाना चालू किया। जब इसलिए को घुमाते घुमाते जब आप 90 डिग्री पर आ गए, कितने पर आ गए, 90 पर आ गए, 90 पर आ गए, 90 मतलब ऐसे, और दूसरा हो जाएगा ऐसे, ये हो गए, ये क्रॉस, दोनों क्रॉस हो गए एक दूसरे के। क्या हो गए, दोनों क्रॉस हो गए। तो जब ये 90 पे आ जाएगा तो ये देखा गया कि यहाँ पर इंटेंसिटी 0 हो जाती है। अभी तो ये आई डैश आई, अब आपने इसको घुमाना चालू किया। मैं यही घुमाता हूं उसको, एक और डायग्राम बना दूं आपके। इसको अब आपने क्या किया, 90 पे घुमा दिया, मतलब ये पोलैरॉइड ऐसे हो गया। तो जैसे ही ऐसे हुआ, यहां इंटेंसिटी देखा गया कि 0 हो गई। क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब इस ध्रुवक से ये वाला प्रकाश यहां पर नहीं आ पाया, इसने पूरे प्रकाश को रोक दिया। मतलब प्रकाश किस डायरेक्शन में वाइब्रेट था, इधर था। तो ये इस तरह से इसके प्रकाश तंतु ऐसे हो गए, तो ये इससे बाहर निकल नहीं पाया। इसका मतलब जो प्रकाश था वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो गया बच्चों, ध्रुवित हो गया। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश का ध्रुवण होता है, ठीक है, और इसकी वेव प्रकृति का भी पता चलता है, तरंग प्रकृति का भी पता चलता है। तो ये विश्लेषक ये काम करता है कि विश्लेषक को ये पता लगता है कि प्रकाश ध्रुवित हुआ है या नहीं हुआ है बच्चों। ओके, तो आपने ये देखा कि किस तरह से प्रकाश ध्रुवित होता है। तो ये हो गया असल ये भी ध्रुवक ही है और ये भी ध्रुवक ही है। लेकिन जब ध्रुवक का काम आप एनालाइजर के रूप में या विश्लेषण के रूप में लेते हो, तो उसे आपने विश्लेषक बोल दिया। तो ये एक प्रयोग है जिसे पता लग गया हमारा। अब आपकी जिज्ञासा हो रही होगी कि सर यहाँ इंटेंसिटी आई नोट है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी आएगी। अगर यहाँ पर ये ना देकर कुछ एंगल पे 30 डिग्री एंगल पे ले लेते, या 40 डिग्री एंगल पे लेते, या 60 पे ले लेते, तब इंटेंसिटी कितनी होती। तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं कि इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। उसे कहते हैं मेलस का नियम। तो अपन अगली चीज पढ़ते हैं इसके अंदर, मेलस का नियम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मेलस का नियम, ये नियम क्या था, ये नियम क्या था, तो इसे ध्यान से देखना कि जब प्रकाश ध्रुवक से बाहर निकलता है तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी, क्योंकि बहुत सारा प्रकाश ध्रुवक के पहले ही रुक जाता है, और जो ध्रुवक से बाहर निकलता है वह उसके प्लेन के पैरेलल बाहर निकलता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये है ध्रुवित प्रकाश। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये आपका एनालाइजर, और यहां से प्रकाश बाहर निकल गया, ये आई नोट, इसकी इंटेंसिटी ये देखनी है। तो असल में होता क्या, जब प्रकाश इस ध्रुवक के टकराया होगा तो इस तरह का एम्पलीट्यूड होगा, थीटा नोट, ठीक है। ये इन सीधी लाइनों से आपने कितना एंगल बना लिया, थीटा नोट, डन। अब ये थीटा नोट पर टकराया होगा, यहाँ भी टकराया होगा, यहाँ पर भी कोई सीधा आया होगा, कोई ऐसे 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 यहाँ तक गया होगा। तो कौन सा वाला बाहर निकलेगा, इसके दो कंपोनेंट, ए कोस थीटा और ये ए साइन थीटा।
कौन सा वाला बाहर निकला होगा? ए साइन थीटा वाला आपका बाहर निकला होगा और ए कोस थीटा वाला आपका वहां पर रुक गया होगा। ये कंपोनेंट थोड़ा गलत होगा, ए कोस थीटा और ये ए साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए आप कि जब प्रकाश जानते हैं हम लोग, प्रकाश किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तो आई डैश किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ए कोस थीटा का स्क्वायर के, क्योंकि ये तो बाहर निकला ही नहीं। तो व्हाट इज योर आई डैश? आई डैश इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जब इसको यहां रखोगे, दोनों को प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, तो ये आएगा आई डैश इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं जो इंटेंसिटी बाहर आएगी वो आएगी आई डैश इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन जब आप थीटा को 360 लोगे, क्या लोगे? क्योंकि प्रकाश जो निकल रहा है अब क्या एक डायरेक्शन में ही नहीं, पूरी ही डायरेक्शन में 360 फैला हुआ है। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू लोगे आई डैश, जो एवरेज बाहर निकलेगा वो निकलेगा आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा एवरेज। और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो आई डैश एवरेज आ जाएगा आपका आई नॉट बाई 2। ये इंटेंसिटी बाहर निकलेगी। तो ध्यान रखें आप, जब भी अध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक से बाहर निकलता है, किसी ध्रुवक से बाहर निकलता है, किसी एक ध्रुवक से बाहर निकलता है, अध्रुवित प्रकाश किसी एक ध्रुवक से बाहर निकलता है, तो उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाती है। उसकी तीव्रता कितनी हो जाती है? आई नॉट बाई 2 हो जाती है। और यही मेलस का नियम है बच्चों। क्या है? यही मेलस का नियम है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बने एग्जाम के अंदर, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप लोगों के लिए। अब हम देखते हैं परावर्तन के द्वारा, कि परावर्तन के द्वारा ध्रुवण कैसे होता है। इसे ब्रूस्टर लॉ भी बोलते हैं। ब्रूस्टर का नियम। ओके, देख कैसे। मान लो एक मीडियम ये है म्यू और एक मीडियम ये है μ2। ठीक है, जब एक रे ऐसे आती है तो इसका कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है, कुछ भाग परावर्तित। ये हो गया अपवर्तित, ये हो गया परावर्तित और ये हो गया आपतित। अब जो आपतित प्रकाश है वह आपका अध्रुवित प्रकाश है। क्या है वो? आपका अध्रुवित प्रकाश। ये अध्रुवित होता है। अब क्या होता है कि इस इंसिडेंट एंगल को आप धीरे धीरे बदलते हो। क्या करते हो? बदलते हो। बदलने के बाद यहां पर आप एनालाइजर लगाते हो। एक एनालाइजर यहां लगाओगे विश्लेषक, और एक विश्लेषक आप यहां लगाओगे। क्या होता है ये? विश्लेषक। तो होता क्या है कि जब आप विश्लेषक लगाते हो तो आप ये देखते हो कि जो आई है, तो आई इक्वल टू कितना है? थीटा पी। एक विशेष कोण जिसे बोलते हैं ध्रुवक कोण। क्या बोलते हैं? ध्रुवक कोण पर ये जो परावर्तित किरण है ये प्लेन पोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है? ये प्लेन पोलराइज, मतलब ये प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है? ये ध्रुवित। और ये हो जाता है आपका आंशिक ध्रुवित। और इन दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। परावर्तित किरण और अपरावर्तित के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये दिया था ब्रूस्टर ने। बेटा किसने दिया था? ब्रूस्टर ने। एक बार फिर सुन लें। जब अध्रुवित प्रकाश किसी एक विशेष एंगल पर गिरता है जिसे कहते हैं हम लोग ध्रुवक कोण, उस कोण पर परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण दोनों 90 डिग्री पर आती हैं। और 90 डिग्री पर आने के बाद जो परावर्तित किरण होती है वह ध्रुवित हो जाती है।
तथा जो अपवर्तित किरण होती है वह आंशिक ध्रुवित हो जाती है। ठीक। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। इस मीडियम का माध्यम μ1 है और इसका है μ2। तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा आर। तो नाउ यू कैन राइट स्नेल लॉ से μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। तो देखिए आप, साइन आई बराबर μ2 अपॉन μ1 साइन आर कितना हो जाएगा यहाँ पर, आर प्लस 90 प्लस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180। 90 इधर आएगा तो 90 हो जाएगा, तो आपका आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई कितना हो जाएगा ये, साइन आई बराबर μ2 अपॉन μ1 साइन 90 माइनस आई। तो ये कितना हो जाएगा, साइन आई बराबर μ2 अपॉन μ1 cos आई। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, आई बराबर μ2 अपॉन μ1, और आई को क्या बोला आपने, ध्रुव कोण थीटा पी, तो टेन थीटा पी बराबर μ2 अपॉन μ1। इफ यदि μ1 यदि एयर है, क्या है एयर, यानी कि 1 हो जाएगा, तो आपका ध्रुव कोण या ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ ब्रूस्टर कोण भी बोलते हैं, वो μ2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो ये है आपका थीटा पी को ध्रुव कोण के साथ साथ ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए चिंता मत करना इस बात को, तो आप इसे याद रखेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार परावर्तन के द्वारा ध्रुवण किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर अब बात करते हैं हम ध्रुवकों के अनुप्रयोग की। तो ध्रुवकों के प्रयोग क्या है, देखिए सबसे पहले समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करना। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी लैब में यदि हमें कोई समतल ध्रुवित प्रकाश किसी काम के लिए चाहिए तो उसको अपन आराम से उत्पन्न कर सकते हैं, ये हम अभी देख चुके हैं। धूप के चश्मे बनाने में ताकि प्रकाश की तीव्रता कम हो, आपने कई बार देखा होगा कि पोलराइड ग्लास आते हैं बाजार के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता आई नोट आती है उसको आई नोट बाई 2 कर देते हैं, मतलब उसको कम कर देते हैं ताकि हमारी आंखों में ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश नहीं जाए और आंखें खराब ना हो। इसीलिए धूप के चश्मों में, वाहनों की हेडलाइट में काम में ले जाते हैं ये। 3D में चलचित्र में उत्पन्न करने के लिए, मतलब 3D के अंदर आपको कोई इमेज बनानी है या इमेज देखनी है आपको, तो पोलराइड ग्लास लगाकर आप 2D को आप 3D के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद ट्रेनों और हवाई जहाज की खिड़की में कांच के ध्रुवक होते हैं। यस बच्चों, तो ट्रेन और हवाई जहाज होते हैं उनकी खिड़की में भी कांच वहाँ पोलराइड लगाए जाते हैं, ध्रुवक लगाए जाते हैं, ताकि जो प्रकाश आ रहा है बाहर से वो इतना ज़्यादा नहीं आए कि अंदर अपने को नुकसान पहुँचा दे, इसलिए वहाँ पर ध्रुवक लगाया जाता है ताकि उसकी तीव्रता अंदर आते आते कम हो जाए। इस प्रकार से ये इसके कई सारे और भी अनुप्रयोग हैं, लेकिन जो मेन अनुप्रयोग मैंने आपको बता दी यहाँ पर ध्रुवों के अनुप्रयोग ये हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, किसी दिए गए माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, तो इस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। ठीक,
तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में ध्रुव कोण 60 डिग्री, ये माध्यम, ठीक है, ये आई लाइट, ये अनपोलराइज लाइट, ये पोलराइज लाइट, ये पार्शियली पोलराइज लाइट, पीपीएम, अध्रुव, आंशिक ध्रुवित। तो अपन जानते हैं ब्रूस्टर के नियम से tan 60 बराबर म्यू, तो म्यू कितना हो गया √3, तो म्यू कितना आ गया आपका √3 आ गया। ओके, अब किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्या होता है? यदि आप क्रांतिक कोण की बात करें तो देखिए यहाँ से एक लाइट ऐसी आती है, ऐसे निकल जाएगा, ये हो गया आपका क्रांतिक कोण थीटा सी, ये माध्यम म्यू हो गया, ये 1 हो गया। तो 1 sin थीटा सी बराबर, सॉरी, म्यू sin थीटा सी बराबर 1 sin 90, देन sin थीटा सी बराबर 1 बाई म्यू। तो ये हो गया आपका sin थीटा सी बराबर √3 हो जाएगा यहाँ पर, तो थीटा सी बराबर sin इनवर्स 1 बाई √3, ये आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी बात हो गई, आसान सा क्वेश्चन हो गया, दोनों बातें आ गई, क्रांतिक कोण की बात भी आ गई और ब्रूस्टर कोण की बात भी आ गई आपकी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रकाश की किरण 1.5 माध्यम वाले 1.5 अपवर्तनांक माध्यम वाले माध्यम पर प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। ध्रुव कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तित कोण का मान बताओ। ये ध्रुव कोण, ये भी थीटा पी होगा और ये होगा आपका R। इस R का मान बताना है कि R का मान कितना आएगा। तो अपन जानते हैं tan थीटा पी बराबर 1.5, ओके, और यहाँ पर थीटा पी जो ऑलमोस्ट आएगा वो आएगा 59 डिग्री के आसपास या 56 डिग्री के आसपास कहीं पर ही आएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, ऑलमोस्ट बताया मैंने, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको R निकालना है, ये एंगल कितना है 90 है, तो आप जानते हो 180 इजिकल टू R प्लस 90 प्लस थीटा पी, तो R इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा पी, तो ये हो गया 90 माइनस 56 और यही वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर रहे हो, ये हो गया 434 डिग्री के लगभग, ये आपका परावर्तित अपवर्तित कोण आ जाएगा। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन बनते हैं इसके, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश का पुंज जो पानी से होकर गुजरता है, पानी में डूबी एक कांच की प्लेट से टकराता है, परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है। यदि आपतन कोण 48 डिग्री हो तो पानी का अपवर्तनांक 4.3 डिग्री हो तो कांच का अपवर्तनांक गणना कीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, वापस ये कांच की प्लेट और इसके ऊपर क्या है वाटर, वाटर का अपवर्तनांक 4/3, इसका अपवर्तनांक म्यू कांच की प्लेट का,
अपने को यही निकालना है भैया। ये किरण आई, ये चली गई और ये ऐसे आ गई। ठीक है, देखिए अब ये एंगल है 48 डिग्री। कितना आ गया ये 48 डिग्री, और ये 4/3 हो गया और म्यू जी हो गया। तो म्यू जी निकालना है भैया। तो आप जानते हो ब्रूस्टर एंगल tan थीटा पी बराबर म्यू जी अपॉन म्यू ऑफ ग्लास, ये बताया था, याद रखना है। म्यू जी म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर। निकालो आंसर। tan थीटा पी 48 डिग्री, म्यू जी म्यू ऑफ वाटर 4/3। तो म्यू ऑफ ग्लास कितना हो गया 4/3 इंटू tan 48 डिग्री। तो 4/3 tan 48 कितना हो गया 1.11। जो भी सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्लास का अपवर्तनांक आसानी से निकाल सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दो ध्रुवक जिनके मुख्य भाग 60 डिग्री पर संरक्षित हैं, जो आइनोड तीव्रता के अध्रुवित प्रकाश के पुंज के पथ में रखे जाते हैं, पारगमित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? तो ध्यान से देखने की जरूरत है आपको यहाँ पर, और ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक अध्रुवित प्रकाश आया जिसकी तीव्रता आई नोट है। कितनी है? ये अध्रुवित प्रकाश आया, जब ये इससे बाहर निकलेगा, ये हम सब जानते हैं, इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी I0/2। तो ये पहला ध्रुवक, ध्रुवक 1, फिर उसने यहां पर एक और ध्रुवक लगा दिया। उसके बाद पूछ रहा है वो कि प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। उसने कहा है कि ये ऐसे है, मतलब इससे ये कितने एंगल पर है 60 डिग्री का एंगल पर है। मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। मतलब कैसे? ऐसे 60 डिग्री बन रहा है। आपकी लाइट ऐसे आ रही है, अब वो ऐसे इसका ये वाला भाग इस पे बाहर निकलेगा। तो आप ध्यान दें तो क्या था फॉर्मूला, आई डैश बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो I0 है वो I0/2 है, इससे प्रकाश बाहर निकालना है। तो आई डैश बराबर हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर, और थीटा कितना है आपका 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा I0/8। तो जो तीव्रता बाहर निकलेगी बच्चों को कितनी निकलेगी I0/8। तो ध्यान रखें इस बात का आप। ओके, डन। यहां पर एक और एग्जांपल देख रहे हैं आप। दो क्रोशित ध्रुवक ए और बी एक अध्रुवित प्रकाश पुंज के पथ पर रखे हैं। इन दो ध्रुवकों के मध्य एक तीसरा ध्रुवक सी इस प्रकार रखा हुआ है कि इसका मुख्य भाग ए के साथ 60 डिग्री कोण पर है तथा सी तथा बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करो। तो उसने कहा ए और बी क्रोशित, क्रोशित का मतलब वो 90 डिग्री पर हो गए। क्या हो गए 90 डिग्री के ऊपर हो गए। मतलब एक तो ये ऐसे और एक ये ऐसे, ये 90 पर हो गए। इन्हें बोलते हैं क्रोशित, क्रोशित ध्रुवक। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ध्रुवक तो हो गया आपका ये ए, एक हो गया आपका ये बी। यहां से आई इंटेंसिटी का प्रकाश आएगा। अब वो कह रहा है कि बीच में एक ध्रुवक और रखा जाता है। तो वो जो ध्रुवक रखा जाता है वह इससे 60 डिग्री का कोण बनाता है। बना दिया। तो ये सी है। अब देखिए ए से निकलेगा तो अपन सब जानते हैं कि I0/2 आ जाएगा, और जब बी से निकलेगा तो वो होगा आई डैश, और बी से निकलेगा तो वो होगा I डबल डैश। सी से निकलेगा तो आई डैश, और बी से निकलेगा तो I डबल डैश। तो बहुत ध्यान से देखना और दिमाग लगाना यहाँ पर कि व्हाट इज आई डैश। आई डैश हो जाएगा आपका I0/2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि I0/8। कहानी खत्म। लेकिन जब आप सी और बी को देखोगे तो सी और बी के जो मुख्य भाग हैं इनके बीच में एंगल कितना है, ये सी का है और ये बी का, तो ये एंगल 30 डिग्री है। कितना है ये 30 डिग्री है। तो I डबल डैश आएगा आपका, वो आएगा I0/8, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी कितनी आ गई I0/8। तो यहां कितना आएगा, ये आएगी cos स्क्वायर 30।
ये हो जाएगा आई नॉट बाई 8 √3/2 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 3i0/32। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।